हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरह से जो है हमारे पास ये आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का पेज। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, तो ये देखिए इसमें कहते हैं वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू द function they do in a sentence. Each among them is called part of speech. The parts of speech are 9 in number. चलिए इसका हिंदी भी देख लेते हैं। हिंदी में कहते हैं शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में इट मीन्स पार्ट्स और क्लासेस में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को शब्द भेद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जितने भी वर्ड्स है इंग्लिश में, ठीक है, उन सभी को जो है डिवाइड किया गया है उनके क्या काम के अनुसार। जो वो काम करते हैं एक सेंटेंस में, उसके अनुसार जो है इन सब को डिवाइड किया गया है और उसका नाम दिया गया है, उसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, ये कहते हैं कि संख्या में कितने होते हैं? 9 होते हैं। लेकिन नोट भी है हमारे पास। नोट में क्या कहता है कि कुछ किताबों में पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 है जिनमें आर्टिकल नहीं होते हैं। यानी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या जो है वो 8 ही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो है आर्टिकल को काउंट नहीं करते हैं, जिस वजह से उसमें 8 ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया एग्जाम्पल में कहता है राम इज अ गुड बॉय। देखिए ये एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है। अब यहाँ पे जो है राम एक वर्ड है तो इसका कुछ अलग नाम होगा। इज क्या है? एक वर्ड है, इसका कुछ अलग होगा। यानी जितने भी वर्ड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन सब का जो है अपना पर्सनल एक नाम होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया फोन। अब देखिए इसके ये क्या है? फंक्शन है। जैसे ये एक फंक्शन है, इसको क्या कहते हैं? कैमरा। ये एक फंक्शन है, इसको क्या कहते हैं? लाइट। ये इसके फंक्शन है, इसे क्या कहते हैं? वॉच। ठीक है, इसी तरह से जितने भी इसके फंक्शन हैं उन सभी का जो है एक नाम दिया गया है। ठीक है, यानी इसके काम के आधार पर। ठीक है, जब हम फोटो खींचते हैं तो फोटो किससे खींचते हैं? कैमरा से खींचते हैं। तो उसके काम के अकॉर्डिंग जो है इसके नाम एक दिया गया है जिसे कहते हैं कैमरा। अगर हमें कुछ लाइट जलाना होता है या कुछ ऐसा फोटो ही लेना होता है, जब हमें लाइट की जरूरत पड़ती है, हम लाइट जलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं, या टॉर्च जो है नाम करके होता है। तो इस फंक्शन को नाम दिया गया है टॉर्च या लाइट, जो भी दिया गया है। इसके बाद जैसे कि देखिए हमें समय देखना होता है तो उसे क्या कहते हैं? इसमें वॉच। ठीक है, तो मोबाइल में जितने भी फंक्शन हैं उन सभी को जो है उनके काम के आधार पे जो है डिवाइड किया गया है कि ये इसका काम है, इसे ये चीज कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से इंग्लिश में भी जो है जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी को जो है उनके काम के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी एक तरह से समझिए कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो सब क्या है? वो सब जो है मोबाइल की तरह है और उनके जितने भी वर्ड्स हैं वो सब एक फंक्शन की तरह है। तो उनका जो भी नाम है वो सभी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बल्ब लगा है तो इसे हम लाइट कहते हैं या फिर टॉर्च कहते हैं। यहाँ पे एक घड़ी है जो हमें समय बताता है तो इसे हम वॉच कहते हैं। तो इसके काम के आधार पे जो है इसका नाम दिया गया है ना। उसी तरह से चलिए हम देख लेते हैं एक सेंटेंस लेकर के कि आखिर उसे कैसे कैसे नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इस तरह से जो है हमारे पास ये 2 सेंटेंस आ गया। ठीक है, पहला सेंटेंस ये रहा और दूसरा ये है। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस हमारे पास है वेलकम परी, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड डू यू नो आई लुक्ड यू एट द स्टेज, यू डांस्ड सो नाइसली। अब देखिए ये एक सेंटेंस है। ठीक है, इंग्लिश का एक सेंटेंस है। तो इन सभी का जो है एक अलग अलग नाम है। इन सभी वर्ड का जो है एक अपना अलग अलग नाम है उनके काम के अनुसार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए वेलकम एक वर्ड है तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है इंटरजेक्शन। ठीक है, इसके बाद परी है तो इसका क्या नाम है? इसका भी एक अलग नाम है जिसे कहते हैं नाउन। ये यू है तो इसका भी एक अलग नाम है जिसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, इससे अगला देखते हैं। अगला देखिए ये हमारे पास आर आया जिसका नाम है वर्ब। इससे अगला देखते हैं, ये देखिए हमारे पास क्या आया? ए, इसे क्या कहते हैं? आर्टिकल। ठीक है, इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है ब्यूटीफुल, ये क्या है? ये है एडजेक्टिव। ठीक है, इससे अगला देखिए ये हमारे पास है गर्ल जिसे कहते हैं नाउन। इससे अगला आया हमारे पास एंड जिसे क्या कहते हैं? कंजंक्शन। ठीक है, इससे अगला देखिए हमारे पास आया डू जिसे कहते हैं वर्ब। इससे अगला आया हमारे पास यू जिसे कहते हैं प्रोनाउन।
इससे अगला हमारे पास है नो, जिसे कहते हैं वर्ब। इसके बाद देखिए यहाँ पे आई है, आई क्या है, प्रोनाउन। इसके बाद देखिए यहाँ पे है लुक्ड, लुक्ड क्या है, वर्ब। इससे अगला देखिए यहाँ पे है यू, तो यू क्या हो गया, प्रोनाउन। इससे अगला देखिए ये क्या है, प्रेपोजिशन, एड क्या है, प्रेपोजिशन। इसके बाद देखिए यहाँ पे है द, तो वो क्या हुआ, आर्टिकल। इससे अगला देखिए ये हमारे पास स्टेज है, वो क्या हुआ, नाउन। इससे अगला देखिए ये हमारे पास क्या है, यू, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोनाउन। इससे अगला देखिए ये हमारे पास है डांस्ड, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ब। इससे अगला देखिए ये हमारे पास है सो, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। इससे अगला देखिए अगला हमारे पास है नाइसली, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया एडवर्ब। तो ये देखिए ये जो पहला सेंटेंस है, यानी यहां से लेकर के यहां तक, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो पूरा सेंटेंस है, उसमें जितने भी वर्ड्स है ना, उन सभी का एक अलग अलग नाम है, एक अपना पर्सनल एक नाम है, ठीक है, जो इनके काम के अनुसार इन्हें दिए गए हैं, ठीक है। अब वेलकम को इंटरजेक्शन ही क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन है। परी को नॉन ही क्यों कहते हैं, इसके भी पीछे रीजन है। यू को प्रोनाउन क्यों कहते हैं, इसके भी पीछे रीजन है। यानी जितने भी वर्ड्स हैं, इन सभी को नाम दिए गए हैं उनके काम के अनुसार, ठीक है, और उन सभी के पीछे एक रीजन है। इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि जितने भी इंग्लिश के वर्ड है ना, उन सभी को जो है इन्हीं 9 पार्ट्स के अंदर रखा गया है, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आर है जो कि वर्ब है। यहाँ पे नो क्या है, वर्ब है। यहाँ पे डू क्या है, वर्ब है। यहाँ पे देखिए डांस्ड क्या है, वर्ब है। यहाँ पे देखिए लुक्ड क्या है, ये भी वर्ब है। अब इन सभी वर्ड्स को वर्ब के अंदर ही क्यों रखा गया है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है हम आगे इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। फिलहाल तो इतना समझ लीजिए कि जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स है ना, उन सभी को जो है 9 पार्ट्स के अंदर ही डिवाइड किए गए। तो चलिए ऐसा करते हैं कि इन सारे पार्ट्स को जो है एक बार देख लेते हैं हिंदी नाम के साथ, यानी इनके जितने भी टाइप्स हैं उन सभी को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये देखिए हमारे पास आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखेंगे इसका एक एक करके नाम हिंदी के साथ। ये देखिए पहला हमारे पास आ गया जो कि है नाउन, इसे कहते हैं संज्ञा हिंदी में। इसका चलिए दूसरा देखते हैं। ये देखिए दूसरा भी आ गया हमारे पास जो कि है प्रोनाउन। इससे अगला देखते हैं, अगला हमारे पास आ गया एडजेक्टिव। इससे अगला देखते हैं, अगला हमारे पास आ गया वर्ब। इससे अगला देखते हैं, अगला हमारे पास आ गया एडवर्ब। इससे अगला देखते हैं, अगला हमारे पास आ गया प्रीपोजिशन। इससे अगला देखते हैं, अगला हमारे पास आ गया कंजंक्शन। इससे अगला देखते हैं, अगला हमारे पास आ गया इंटरजेक्शन। इससे अगला देखते हैं, अगला हमारे पास आ गया आर्टिकल, ठीक है। तो यही 9 भाग है जिसमें पूरा का पूरा इंग्लिश जो है समाया हुआ है, ठीक है। यानी कोई भी इंग्लिश वर्ड उठाओगे ना, तो ये इन्हीं 9 भाग में से कोई ना कोई एक वर्ड होगा, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ। देखिए ये आपने कई बार देखा है कि कितनी भी सारी किताबें होती हैं, उसमें कहते हैं क्या कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो है वो केवल 8 ही प्रकार है, यानी 8 ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये 9वां जो है आर्टिकल वो नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसमें इसे भी देखेंगे क्योंकि ये भी जो है इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स हैं। क्योंकि देखो अगर मान लो आर्टिकल आ गया, ठीक है, हम अभी क्या कहते हैं, जितने भी वर्ड्स है वो इन सब में आएंगे, ठीक है, सब कुछ तो आ जाएंगे। लेकिन जब ए आएगा तो कहाँ रखेंगे, एन आएगा तो कहाँ रखेंगे, द आएगा तो कहाँ रखेंगे, वो तो इसी के अंदर आएगा ना, वो तो इन सब के अंदर आ नहीं सकता है। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे इसे भी रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन सभी का डेफिनेशन। इन सभी को एक एक करके पहचान लेते हैं कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, इन सभी को जो है एक एक करके पहचान लेते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहला से, यानी नाउन से। तो ये देखिए हमारे पास पहला वाला आ गया जो कि है नाउन। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। तो इसमें क्या कहता है, देखिए इसमें कहता है अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस एंड फीलिंग, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु या मानवीय गुण, विचार, अनुभव आदि के नाम को नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। यानी जितने भी नाम होंगे ना, चाहे वो किसी का भी नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो, यानी जितने भी नाम है दुनिया में, उन सभी को जो है नाउन के अंतर्गत ही रखा गया है। यानी किसी भी चीज का नाम हो, उन सभी को जो है नाउन के अंतर्गत रखा गया है। अब जो है नाम क्या क्या हो सकते हैं, यानी जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, उन सभी को जो है आप एक नाम देते हो। जैसे कि छू किसे सकते हो, ये आपके पास फोन पर है उसे छू सकते हो, लैपटॉप है अगर तो उसे छू सकते हो। तो ये छूने वाले जितनी भी चीज है ना, उन सभी को आप क्या कह सकते हैं, नाउन। या कोई चीज है जिसे फील कर सकते हो, जैसे हवा, हवा को आप तो देख नहीं सकते लेकिन फील तो कर सकते हो ना, तो वो क्या हो गया, वो हो गया नाउन। या फिर कोई स्थान हो जिसके बारे में आप सुनते हो, जिसे देखते हो, वो सब क्या हो गया, वो सब नाउन हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी नेमिंग वर्ड है ना, यानी जितने भी नाम है ना दुनिया में, उन सभी को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। तो
चलिए एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल में हमारे पास आ गया राम, बॉय, डॉग, टेबल, टी, दिल्ली, काइंडनेस, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, लव, ईटीसी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राम। राम क्या है, नाउन हो गया। ये क्या है, ये भी नाउन हो गया। कुत्ता क्या है, ये भी एक नाम है, यानी डॉग, ये भी तो एक नाम है। इसके बाद देखिए टेबल, वो भी किसी वस्तु का नाम है, तो ये भी एक नाम हो गया। टी, ये भी तो एक वस्तु का नाम है, चाय पत्ती। तो ये क्या हो गया, एक नाम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे भी नॉन कहेंगे। दिल्ली एक प्लेस का नाम है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, नॉन कहेंगे। काइंडनेस एक गुण है, ऑनेस्टी भी एक गुण है कि भाई साहब ये ईमानदार आदमी है, ठीक है। ऑनेस्टी के बाद है हमारे पास ये चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है, एक अवस्था का नाम है, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक नाम है। चाइल्डहुड के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लव। तो लव क्या है, एक फीलिंग है ना, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, नॉन कहेंगे, ठीक है। यानी जितने भी ये नाम के वर्ड्स है ना, यानी जितने भी नाम वाले वर्ड्स है ना, वो सारे के सारे हो जाएंगे नाउन, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस लेके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहते हैं राम इज अ गुड बॉय। तो राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, यानी जब व्यक्ति का नाम हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नाउन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे बुक क्या है, बुक किसी वस्तु का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन। टेबल भी नॉन ही होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहते हैं आई हैव अ ब्लैक कॉ। कॉ क्या है, किसी जानवर का नाम है, किसी पशु का नाम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे भी नॉन कहेंगे। हिज ऑनेस्टी इज एडमायरेबल, यानी ऑनेस्टी क्या है, किसी का गुण है, इसे भी नॉन कहेंगे। इसके बाद कहते हैं लव इज प्राइसलेस। तो लव क्या है, लव एक फीलिंग है, तो इसे हम नॉन कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने नॉन समझ लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिया है नॉन के काइंड्स, इन सभी को जो है हम समझेंगे नॉन के जो सेपरेट वीडियो होंगे उसमें, ठीक है। यहाँ अभी हम नहीं समझेंगे क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी जो है हम इसी सब को समझेंगे, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही समझेंगे, जितने भी हैं इनके भाग उन्हीं सबको देखेंगे, ठीक है। इन सबको जो है नॉन का एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा क्या है हमारे पास, ये देखिए हमारे पास दूसरा आ गया जो कि है प्रोनाउन। तो चलिए इसे देखते हैं। ये हमारे पास इसका डेफिनेशन आ गया, जिसमें कहते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। यानी अभी अभी हमने नाउन समझा, तो नाउन के स्थान पे जो प्रयोग किया जाता है जो शब्द, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। वैसे देखिए नाम से ही ये जाहिर हो रहा है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, यानी नाउन का जो है प्रो वर्जन, ठीक है, तो उसे कहेंगे प्रोनाउन। अब चलिए कुछ जो है एग्जांपल से देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या, आ, यू, दे, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब प्रोनाउन है, ठीक है। सेंटेंस लेके समझते हैं। देखिए यहाँ पे है राम इज अ गुड बॉय। अभी अभी हमने जाना था कि राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या होगा, ये होगा नाउन। अब देखिए इस सेंटेंस को, यहाँ पे कहता है ही इज माई फ्रेंड। कौन मेरा दोस्त है, तो राम मेरा दोस्त है, यानी वह मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे राम के बदले में क्या यूज किया गया है, ही, यानी राम का प्रोनाउन क्या होगा, यानी प्रो वर्जन क्या होगा, वो होगा ही। तो हमने यहाँ पे ही लिखा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आई हैव अ बॉल, मतलब मेरे पास गेंद है। तो यहाँ पे नॉन क्या है, बॉल, क्योंकि एक वस्तु का नाम है, ठीक है। तो चलिए इससे अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस कहता है इट इज न्यू। अब ये इट जो यूज किया गया है वो बॉल के लिए किया गया है, ठीक है, यानी यह नया है। तो नया क्या है, बॉल, बॉल नया है ना, तो बॉल के लिए यहाँ पे इट का यूज किया गया है। तो इट यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन, क्योंकि नॉन के बदले जो प्रयोग किया जाता है वो होता है प्रोनाउन, ठीक है। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास है जयंती एंड गुड़िया स्टडी दे आर लेबोरियस। यहाँ पे दे का जो यूज किया गया है वो जयंती एंड गुड़िया के लिए किया गया, यानी जयंती और गुड़िया अध्ययन करती है, वे लोग लेबोरियस हैं। तो यहाँ पे वे लोग जो है ये इन दोनों के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो ये दे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा प्रोनाउन, यानी नाउन को बार बार ना लिखना पड़े। देखिए जैसे कि यहाँ पे राम था, तो यहाँ भी क्या होता है, राम इज माई फ्रेंड। तो इसे छुपाने के लिए, यानी नाउन के रिपीटेशन को, यानी बार बार जो है एक ही नाम को लिखते जाइए, तो उस चीज को हटाने के लिए जो है प्रोनाउन को लाया गया है, ठीक है। यानी ये वर्ड बार बार ना आए, इसीलिए जो है इसे लाया गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो इन सभी को देखेंगे हम किस में, इन सभी को एक एक करके समझेंगे। जैसे अभी इन सबको समझ रहे ना, वैसे ही समझेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इसकी जो सेपरेट वीडियोस आएगी, यानी प्रोनाउन की जो सेपरेट वीडियोस आएगी, जिस तरह से नाउन की आएगी, उसी में देखेंगे। आप इस चैनल पे चेक कर सकते हो, वहां पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच करके, उसमें ये वाली भी वीडियो मिल जाएगी। और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी 9 है ना, उन सभी का जो है डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। यानी नॉन का अलग, प्रोनाउन का अलग, एडजेक्टिव का अलग, इन सभी का जो है अलग अलग वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर पे क्या है हमारे पास, ये देखिए तीसरा नंबर पे हमारे पास है एडजेक्टिव।
तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी जो शब्द किसी वाक्य में नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी चमचा यानी अगर कोई वर्ड नॉन या प्रोनाउन, अभी अभी देखा आपने कि नॉन किसे कहते हैं, किसी भी नाम को नॉन कहते हैं, और नॉन के जो बदले प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो इन दोनों की जो विशेषता बताए ना उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, अभी अभी मैंने क्या कहा, एडजेक्टिव को चमचा। ठीक है, एक होते हैं ना चमचा कि किसी की एकदम से बटरिंग करते हैं, बहुत बड़ाई करते हैं, और मान लो किसी के बारे में कुछ बुरा बताना हो तो वो भी एकदम से खुल के बताते हैं, वो क्या हो गया, वो हो गया एडजेक्टिव। यानी चमचा क्या हो गया, वो हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए ये हमारे पास क्या गया, गुड, यानी अगर किसी की तारीफ करता है तो वो भी क्या हो गया, वो भी एडजेक्टिव हो गया। अगर किसी की बुराई करता है तो वो भी क्या हो गया, वो भी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी है ये सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। तो चलिए इसे सेंटेंस से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि राम इज अ गुड बॉय। अब राम एक लड़का है, ये तो हमें पता है, लेकिन कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जब नाम की विशेषता बताए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। अगला देखिए, अगला हमारे पास है ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब वो जो है वो कैसा लड़का है, बुद्धिमान लड़का है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, उसका विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे ही क्या है, ही है प्रोनाउन। तो ये दोनों वर्ड क्या हो गए, ये दोनों वर्ड हो गए एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि जो शब्द किसी वाक्य में नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो होगा एडजेक्टिव। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है दिव्या इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे दिव्या खूबसूरत है। इससे अगला एग्जांपल हमारे पास है कि सी इज पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ पे कहता है कि दिव्या क्या है, नॉन है, तो नॉन की यहाँ पे विशेषता बता रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, सी इज ब्यूटीफुल, यानी सी किसके लिए यूज है, दिव्या के लिए। यानी सी क्या हो गया, प्रोनाउन, क्योंकि दिव्या के जगह पे यूज किया गया है, यानी नॉन के बदले जो है यहाँ पे यूज किया गया है एक वर्ड, तो इसे क्या कहेंगे, प्रोनाउन। और इस प्रोनाउन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये गरीब है, ये ईमानदार है, इस तरह से बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे एडजेक्टिव। ठीक है, यानी सिंपल सा समझ जाओ कि कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो वर्ड हमें देना उसे कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि एडजेक्टिव कहते किसको हैं। ठीक है, यानी जितने भी वर्ड्स है ना जो नॉन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उन सभी को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास आ गया काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जो कि हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, इसके सेपरेट वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा। देखिए चौथा हमारे पास आ गया वर्ब, यानी क्रिया। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। ठीक है, यानी वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसे किसी कार्य के होने, अधिकार या अवस्था का बोध होता है। मतलब जो शब्द किसी सब्जेक्ट के द्वारा होने वाली क्रिया यानी एक्शन, या उसकी स्थिति यानी स्टेट, या संबंध यानी पोजीशन के बारे में बताता है उसे वर्ब कहते हैं। तो चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ईट, स्लीप, प्ले, एम, आर, इज, वाज, वेयर, ये जितने भी है ना, हैव, हैज, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब वर्ब है, क्योंकि इन सब से या तो एक्शन का बोध होता है, या स्टेट का बोध होता है, या पोजीशन का बोध होता है, इसीलिए जो है इसे वर्ब कहा जाता है। ठीक है, चलिए सेंटेंस लेके समझते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटेंस आ गया हमारे पास, कहता है राम इज इंटेलिजेंट। राम कैसा है, इंटेलिजेंट है। तो इज जो है ये इसकी स्थिति बता रहा है कि कैसा है, वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो देखिए ये अगला हमारे पास सेंटेंस है आई हैव अ बॉल। तो यहाँ पे हैव क्या दिखाता है, बॉल के साथ संबंध दिखाता है कि बॉल पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। तो बॉल के साथ जो संबंध मेरा है, यानी अधिकार बॉल पे किसका है, मेरा है। तो जब कोई संबंध दिखाता है या अधिकार दिखाता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ब। ठीक है, तो ये हैव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ब। यहाँ पे अगला कहता है कि वी प्ले टुगेदर, कि हम लोग साथ में खेलते हैं। तो खेलना क्या है, एक्शन है, और जब एक्शन होता है तो वो क्या होता है, वो भी वर्ब होता है। तो यहाँ पे प्ले क्या हो जाएगा, एक्शन यानी वर्ब। ठीक है, अगला है हमारे पास माई फैमिली इज हैप्पी, यानी मेरी फैमिली की जो स्थिति है, कंडीशन है, वो कैसी है, वो हैप्पी है। यानी एक स्थिति को दिखा रहा है कि इसकी फैमिली की कंडीशन ऐसी है। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी स्थिति का भी बोध कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे भी वर्ब कहते हैं। अब वर्ब क्या क्या हो जाएगा, देखिए जितने भी एक्शन है वो सारे वर्ब्स हो जाएंगे, और जितने भी हेल्पिंग वर्ड्स हैं वो सारे के सारे वो भी वर्ब्स हो जाएंगे।
ठीक है। तो इन सबको जो है वर्ब्स के कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी कोई वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जो हमें एक्शन का बोध कराते हो या फिर किसी स्टेट का बोध कराते हो या फिर पोजीशन का बोध कराता हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्ब, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है काइंड्स ऑफ वर्ब। तो ये दो प्रकार के होते हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, यानी वर्ब की जो सेपरेट वीडियो होगी उसमें समझेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं अगला। तो देखिए ये अगला हमारे पास आ गया पांचवा, जो कि है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें कहता है कि द वर्ड इज क्वालिफाइज और मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। यानी वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है एडवर्ब कहलाता है। यानी किसकी विशेषता बताएगा, वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब। जिस तरह से आपने देखा था जो नॉन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे जो है एडजेक्टिव की भी विशेषता कोई बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एडवर्ब। वर्ब की भी विशेषता बताएगा तो वो हो जाएगा एडवर्ब, और एडवर्ब खुद की भी विशेषता बताएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एडवर्ब। यानी कहने का मतलब क्या कि पहुंचा हुआ चमचा, मतलब एकदम से रईस चमचा, ठीक है, यानी नेता लोग, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जांपल। देखिए हमारे पास एग्जांपल आ गया बिफोर, यस्टरडे, येट, टिल। ये सारे के सारे क्या है, ये सब कुछ जो है वो है एडवर्ब, ठीक है। चलिए इसे और डिटेल में समझने के लिए लेते हैं कुछ सेंटेंस और सेंटेंस के माध्यम से इसे समझते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आ गया नीवा राइट्स क्लियरली। यहाँ पे क्लियरली जो यूज किया गया है वो लिखने की बड़ाई करने के लिए किया गया, यानी राइट्स की बड़ाई करने के लिए यहाँ पे क्लियरली का यूज किया गया है कि कैसी लिखते हैं वो, बहुत अच्छी, यानी बहुत साफ सुथरा लिखती है, ठीक है। तो इसकी जो है ये विशेषता बताने के लिए यूज किया गया, यानी राइट्स की विशेषता बताने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नीवा यानी नॉन की विशेषता नहीं हो रही है, यहाँ राइट्स यानी एक एक्शन यानी वर्ब का विशेषता बताया जा रहा है कि वो साफ लिखती है, ठीक है। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे है द वेदर इज टू हॉट। अब देखिए यहाँ पे देखिए कहता है कि मौसम कैसा है, तो मौसम गर्म है। तो गर्म क्या है, गर्म एक हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अब क्यों हो गया, क्योंकि ये मौसम की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अगर नॉन या प्रोनाउन की जब कोई विशेषता बताते हैं तो उसको कहते हैं चमचा यानी एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव की ही कोई विशेषता बताने लगे तो वो तो महा चमचा हो गया यानी महा एडजेक्टिव यानी एडवर्ब। तो ये क्या हो जाएगा, टू यहाँ पे एडवर्ब। चलिए इससे अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारे पास नंदिनी डांस्ड सो नाइसली। अब यहाँ पे देखिए डांस्ड क्या है, एक्शन है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, नाइसली। और जब कोई वर्ड वर्ब का विशेषता बताता है तो वो क्या होता है, वो होता है एडवर्ब। अब यहाँ पे देखिए इस एडवर्ब की भी विशेषता कौन बता रहा है, सो, कि नाची तो भाई साहब अच्छे से, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा अच्छे से नाची, ठीक है, यानी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे सो का जो यूज किया गया है वो इसे और ज्यादा क्वालिफाई करने के लिए किया गया है, और ज्यादा मॉडिफाइज करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे सो क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि कहता है कि एडजेक्टिव सबको तो करता ही है भाई साहब, लेकिन दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है, वो होता है एडवर्ब। यानी ये दूसरा एडवर्ब है ना, इसे छोड़ करके तो इसकी भी विशेषता ये बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब। यानी मैंने कहा ना चमचागिरी में अव्वल दर्जे पे जो होता है ना उसे ही एडवर्ब कहते हैं, यानी खुद की भी तारीफ जो करने लगे वही होता है भाई साहब एडवर्ब। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए सेंटेंस में तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एडवर्ब, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब आ गया, जिसे हम समझेंगे इसके सेपरेट वीडियो में, यानी एडवर्ब का जो सेपरेट वीडियो आएगा इस चैनल के प्लेलिस्ट में आ जाएगी। यानी जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले में, तो उसमें आपको मिल जाएगा एडवर्ब का एक पूरा वीडियो, जिसमें जो है इन सभी को जो है अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर, जो कि है छठा। तो ये देखिए छठा आ गया, जो कि है प्रेपोजिशन। तो चलिए देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। ये देखिए हमारे पास आ गया, ए प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू show its relation to some other word or words in the sentence। यानी प्रेपोजिशन वो शब्द है जो किसी नॉन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नॉन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से दर्शाता है, ठीक है। यानी ऐसे वर्ड जो नॉन या प्रोनाउन से पहले आएगा और उसका संबंध जो है सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होगा ना उसके साथ दिखाएगा, ठीक है। यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्या होगा, प्रेपोजिशन एक फ्रेंड की तरह होता है, ठीक है। वो किसी का नाम लेगा, किसी लड़का या लड़की का नाम ले लेगा। अगर लड़की की दोस्त है तो जाहिर सी बात है लड़का का नाम, अगर लड़का का दोस्त है तो लड़की का नाम लेकर के बोलेगा अरे तुम्हारा वो अच्छा मैच है, ऐसा है, तुम्हें जचता है, ये वो संबंध दिखाने लगेगा, ठीक है। यानी जब नॉन के साथ संबंध दिखाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन, यानी वो फ्रेंड मेरा हो जाएगा प्रेपोजिशन, ठीक है।
किसी को दिखा करके यानी डिनोट करके बोलेगा कि वो जो जा रही है ना वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छी है, तुम पे मैच करेगी, ये वो ऐसे वैसे, या तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है या तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, इस तरह से संबंध दिखाता है। तो वहां पे जब प्रोनाउन के लिए दिखाता है तो वो क्या हो गया, फ्रेंड क्या हो गया, वहां पे प्रेपोजिशन हो गया। यानी कहने का मतलब क्या कि वो लड़का या लड़की आके कुछ नहीं कह रहा है, कोई और जो है यानी तीसरा पर्सन जो है आकर के कह रहा है कि इसका संबंध इसके साथ अच्छा है। यानी नॉन या प्रोनाउन के पहले आकर के उस नॉन या प्रोनाउन के साथ जो संबंध दिखाता है उसे क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रेपोजिशन को देख लेते हैं। ये ऑन, ओवर, इन, ऑफ, ये सब क्या है, ये सारे के सारे क्या है, प्रेपोजिशन है। इन वर्ड्स को आप जब भी देखोगे ना, या तो नॉन के पहले हुआ या प्रोनाउन के पहले हुआ। कुछ ही कंडीशंस हैं जिसमें कुछ और वर्ड्स के साथ भी होते हैं, लेकिन खास करके जो है ये नॉन या प्रोनाउन के साथ ही होते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं और इसे और भी ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे बुक और टेबल के बीच में एक वर्ड है जो कि है ऑन। अब इस बुक का जो है टेबल के साथ संबंध दिखा रहा है कि बुक कहाँ है, तो टेबल पे है। ठीक है, तो ऑन क्या हो गया, ऑन हो गया प्रेपोजिशन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है फैन इज ओवर द टेबल। अब यहाँ पे कहता है पंखा मेज के ऊपर है, यानी फैन कहाँ है, यानी फैन और टेबल का जो है यहाँ पे क्या दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है, ओवर। तो ये ओवर क्या हो गया, फ्रेंड, यानी ओवर जो है वो हो गया प्रेपोजिशन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है द बॉल इज इन द रूम। बॉल कमरे में है, बॉल का कमरे के साथ रिलेशन दिखा रहा है। यहाँ पे कौन दिखा रहा है, इन। तो इन क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा प्रेपोजिशन। इससे अगला देखिए, अगला हमारे पास है द बॉल इज अंडर द टेबल। यहाँ पे भी देखिए अंदर क्या कर रहा है, बॉल और टेबल के बीच रिलेशन दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन को जो है और भी ज्यादा हम डिटेल में समझेंगे जब प्रीपोजिशन की वीडियो आएगी तब, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है सिमिलर होता है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि बुक इज ऑन द टेबल, कि बुक जो है टेबल पे है, और यहाँ भी कह रहा है फैन इज ओवर द टेबल, कि फैन क्या है, टेबल के ऊपर है। तो ये दोनों मतलब क्या हो गया, सिमिलर है लगभग। एक कंडीशन में क्या है कि बुक जो है टेबल के ऊपर है, और दूसरे कंडीशन में क्या है, टेबल के ऊपर में क्या है, फैन है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है, क्यों अलग है, इन सब को जो है प्रीपोजिशन वाली वीडियोस में समझेंगे। यहाँ पे इन है, रूम के अंदर है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इन का यूज किए हैं, और यहाँ जो है टेबल के अंदर है तो यहाँ पे अंदर का यूज किए हैं। क्यों किए हैं, इन सभी को जो है प्रीपोजिशन वाली वीडियो में समझेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए देखते हैं अगला। तो ये देखिए हमारे पास आ गया कंजंक्शन। तो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। यहाँ पे कहता है अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस टुगेदर। यानी कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है। इन शॉर्ट इसे समझे तो क्या, जो शब्दों को जोड़े, एक शब्द से दूसरे शब्दों को जोड़े, या कई वाक्यों को एक साथ जोड़े उसे कहते हैं, या छोटे छोटे वाक्यों को एक साथ जोड़े, उन सभी को क्या कहते हैं, कंजंक्शन। जोड़ने वाले को कंजंक्शन कहते हैं। अब इसे समझने के लिए ऐसा कह सकते हो कि कंजंक्शन जो है फैमिली में उसे कहते हैं जो मैरिज करवाता है। जैसे कि अब देखो कोई अलग बॉय हुआ, कोई अलग गर्ल हुआ, उन दोनों को जोड़ दिया, यानी वो एक वर्ड की तरह हुआ, उन दोनों को जोड़ दिया, है ना। या फिर जब मैरिज होती है तो क्या होता है, दो फैमिली जुड़ते हैं, यानी दो सेंटेंस हो गया तो उन दोनों को जोड़ दिया, है ना। तो वो क्या होगी, वो हो गया कंजंक्शन। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए हमारे पास एग्जांपल आ गया। चलिए कुछ जो है सेंटेंस लेते हैं और इसे समझते हैं। देखिए ये हमारे पास पहला सेंटेंस आ गया जो कि है यू एंड राम विल गो, यानी आप और राम जाएंगे। यहाँ पे देखिए यू एक वर्ड है, दूसरा वर्ड क्या है, राम। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, एंड। तो यहाँ पे एंड क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। ये दूसरा सेंटेंस देखिए हमारे पास क्या है, ही एंड योर ब्रदर वॉज गोइंग। यहाँ पे ही एक वर्ड है और योर ब्रदर एक से ज्यादा वर्ड है, यानी वर्ड्स हो गया ये। तो इन तीनों वर्ड को एक दूसरे से कौन जोड़ है, एंड। तो ये क्या हो गया, एंड। एंड हो गया, कंजंक्शन हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरे सेंटेंस में यहाँ पे कहता है यू आर हेयर सो आई केम हेयर। आप यहाँ है इसलिए मैं यहाँ आया। तो यहाँ पे सो क्या कर रहा है, सो इन दोनों सेंटेंस को जो है आपस में जोड़ रहा है। जब दोनों सेंटेंस को यानी वाक्यों को एक साथ जोड़ता है तो वो क्या होता है, वो होता है कंजंक्शन। यानी सो क्या हो गया, यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। चलिए इससे अगला सेंटेंस देखिए। ये हमारे पास है यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो पास होंगे। यहाँ पे देखिए एक क्लॉज है तो इन दोनों को जोड़ रहा है, यानी एक तरह से बोले कि इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, इफ।
इफ हो गया कंजंक्शन। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जो है कंजंक्शन भी कंप्लीट हो गया। इसे और भी ज्यादा डिटेल में समझेंगे जब इसकी सेपरेट वीडियोस आएगी। चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं अगला। तो ये देखिए अगला हमारे पास आ गया इंटरजेक्शन। तो इसे हम समझते हैं, यानी इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसमें कहते हैं वर्ड्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस some sudden feeling or emotion of human heart are called interjections. Note of interjection is used at their end. यानी ये जो है साइन ऑफ इंटरजेक्शन कहिए या फिर नोट ऑफ इंटरजेक्शन कहिए, ये जो है उसके लास्ट में यूज किया जाता है। वैसे शब्द जो मानव हृदय के आकस्मिक भावों तथा प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य इत्यादि की अभिव्यक्ति करते हैं इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। इनके अंत में नोट ऑफ इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए नोट ऑफ इंटरजेक्शन कहीं या कहीं कहीं साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी लिखा देते हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी जहां जहां ये वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे भाई साहब इंटरजेक्शन। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि वैसे शब्द जो मानव के हृदय की फीलिंग्स को दिखाता है। ठीक है, यानी क्या क्या हो सकते हैं फीलिंग, कभी खुशी की फीलिंग या दुखी की फीलिंग, आश्चर्य की फीलिंग, यानी जितने भी फीलिंग्स आते हैं ना उन सभी को क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। ठीक है, अब जैसे कि क्या हो गया, ओह, आह, वंडरफुल, हेलो, ये सब क्या हो गए, ये सब एक फीलिंग्स को दिखा रहा है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हो गए, ये सारे के सारे वर्ड्स हो गए इंटरजेक्शन। ठीक है, चलिए सेंटेंस लेके देखते हैं। देखिए हमारे पास आ गया सेंटेंस, वेलकम, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। आप किसी का स्वागत करते कहते वेलकम, मैं आपका इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पे वेलकम क्या हो गया, वेलकम एक इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है, या फिर दूसरा सेंटेंस पूछते हैं कि हेलो, हाउ आर यू, इस तरह से पूछते हैं। तो हेलो जो बोलते हैं, तो हेलो क्या आपकी खुशी को दिखाते हैं कि हेलो, है ना, यानी ग्रीटिंग्स भी करेंगे ना किसी को, तो वो भी क्या आ जाता है, वो आ जाता है इंटरजेक्शन। ठीक है, इसके बाद कहता है ओह ही डाइड, यानी जब हम दिखाते हैं कि ओह मतलब हम अपने दुख को व्यक्त करते हैं कि वह मर गया या कुछ चोट लग गया, इस तरह से दिखाते हैं तो ओह का यूज करते हैं। मुंह से निकल जाता है ना ओह, या फिर ओह माय गॉड, इस तरह से निकल जाता है। तो यहाँ पे ओह क्या दिखा रहा है, शोक यानी चिंता व्यक्त करवा रहा है। ठीक है, तो यानी ओह क्या हो जाएगा, ओह हो जाएगा इंटरजेक्शन। इसे भी हम समझेंगे एक सेपरेट वीडियो में, काफी डिटेल में समझेंगे। लेकिन चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं अगला। तो ये देखिए हमारे पास आ गया अगला जो की है आर्टिकल। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। इसमें कहता है एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट डिफाइंस अ नॉन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। यानी आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा को विशिष्ट या और निर्दिष्ट रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, तो देखिए यह हमारे पास आ गया नोट। नोट में कहता है ए, एन तथा द को आर्टिकल्स कहते हैं। यानी ए हो गया, एन हो गया, द हो गया, जब भी आप इस किसी सेंटेंस में देखें ना उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आर्टिकल। आगे कहता है कि ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल तथा द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। आगे कहता है कि ए एन का शाब्दिक अर्थ एक या कोई होता है, किंतु द का कोई अर्थ नहीं होता। यानी यहाँ पे कहता है कि ए एन का तो मीनिंग आता है हिंदी का, लेकिन द का कोई मीनिंग होता ही नहीं है। आर्टिकल्स नॉन को डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाने में मदद करते हैं, यानी कोई नॉन जो है निश्चित है या अनिश्चित है, ये बताने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से ही इसे समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमारे पास आ गया, दिस इज अ पेन। यहाँ पे ए का यूज किया गया है कि ये पेन जो है यानी नॉन जो है वो कितना है, एक है, तो यहाँ पे इसके लिए यूज किया गया। इसके बाद कहता है कि दैट इज एन एलिफेंट, यानी यहाँ पे क्या कहता है कि हाथी को डिफाइन करता है कि कितने हैं, वो एक है। तो इस तरह से जो है, तो यहाँ पे एन क्या हो गया, एन हो गया आर्टिकल। ठीक है, इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है द सन इज हॉट, सूर्य गर्म है। तो यहाँ पे द जो है वो सन के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पे द क्या हो जाएगा, द हो जाएगा आर्टिकल। तो आपने अभी यहाँ देखा कि ये ए, एन और द जो है वो क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया काइंड्स ऑफ आर्टिकल। इसे जो है हम समझेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, या नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आर्टिकल पे उसमें समझेंगे पूरे डिटेल में। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जो है हमारा 9 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हम पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं, तो ये हो गया हमारे लिए टेस्ट। अब देखिए आइडेंटिफाई द वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। ये 2 सेंटेंस हमें दिया गया है, इन दोनों में से कौन सा वर्ड, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, यानी पहला वाला सेंटेंस। आपको दूसरा वाला सेंटेंस जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो ओह है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ही कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, शिप्स कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये सारे के सारे यहाँ तक वर्क तक जो है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। चलिए रिवीजन के तौर पे एक बार इसे और देख लेते हैं, क्योंकि अब जो है हमें ये और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए वेलकम, वेलकम होगा इंटरजेक्शन। क्यों होगा
होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए नोट ऑफ इंटरजेक्शन लगा हुआ है यानी साइन ऑफ इंटरजेक्शन लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरजेक्शन, तो यहाँ हो जाएगा इंटरजेक्शन। अब यहाँ पे देखिए परी है, तो परी किसी का नाम है, तो जब किसी का नाम होता है तो वो क्या होता है, वो होता है नाउन, तो ये हो जाएगा नाउन। अब यहाँ पे देखिए यू है, तो यू क्या होगा, यू यहाँ पे परी के लिए यूज किया गया है, कहते हैं वेलकम परी, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी परी के लिए जो है यहाँ पे यू का यूज किया गया है। यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि परी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने परी का नहीं बल्कि यू का यूज किया है, तो ये यू क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तो देखिए ये प्रोनाउन हो गया। अब देखिए यहाँ पे आर है, आर जो है अभी स्थिति बता रही, कंडीशन बता रही है अभी की, अब बाद में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये तो नहीं देखने जा रहे हैं ना कोई। और जब स्टेट कंडीशन को कोई वर्ड बताता है तो वो क्या होता है, वो होता है वर्ब, तो ये हो जाएगा वर्ब। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आर्टिकल। इसके बाद ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, यू की यानी प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। इसके बाद गर्ल क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा नाउन। अब यहाँ पे देखिए एंड है, तो एंड क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, डू यू नो, इन दोनों सेंटेंस को आपस में कौन जोड़ है, एंड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंजंक्शन, ठीक है। इससे अगला देखते हैं, अगला हमारे पास देखिए ये आ गया डू, तो डू क्या हो गया, वर्ब। इससे आगे देखते हैं, ये देखिए यू है तो ये होगा प्रोनाउन। इससे आगे देखते हैं, यहाँ पे नो है तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब, क्योंकि ये एक्शन को बताता है। इससे आगे देखते हैं, अगला देखिए हमारे पास आ गया आई, जो कि है प्रोनाउन, क्योंकि आई के बदले किसी का नाम हो सकता है कि मैं देखा, तो मैं देखा तो मेरा कुछ नाम है ना, तो मैं अपना नाम ना लिख करके यहाँ पे क्या दिया हूँ, आई, तो आई क्या हो गया, प्रोनाउन। इसके बाद देखिए यहाँ पे है लुक्ड, यानी देखा यानी एक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ब। इसके बाद यहाँ पे देखिए यू है, तो यू तो पता ही है प्रोनाउन होता है, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि आई लुक्ड यू, यू मैंने किसे देखा, परी को, और यहाँ पे परी के बदले किसे यूज किया गया है, यू को, तो जब नॉन के बदले यूज किया गया है तो ये प्रोनाउन ही होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए एट, कहाँ पे देखा, एट द स्टेज, तो एट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्यों होगा, क्योंकि देखिए स्टेज एक नॉन है और इसके पहले आकर के जो है इससे यानी इससे हमारा संबंध दिखा रहा है कि मैंने उसे देखा, तो कहाँ देखा, स्टेज पे। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस का जो है स्टेज के साथ जो है संबंध बता रहा है, कौन बता रहा है, एट, कहाँ देखा, तो स्टेज पे देखा, तो ये एट क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। चलिए इससे अगला देखते हैं, ये दो आ गया, दो क्या हो गया, आर्टिकल। इससे अगला देखते हैं, देखिए स्टेज क्या है, नॉन। इसके बाद अगला देखिए यू क्या हो गया, प्रोनाउन। इससे अगला देखिए डांस्ड यानी एक्शन है, तो हो जाएगा वर्ब। इसके बाद सो क्या हो गया, एडवर्ब। इसके बाद देखिए यहाँ पे नाइसली है, ये भी एडवर्ब। अब देखिए दो एडवर्ब कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे कहता है यू डांस्ड सो नाइसली, यहाँ पे डांस की विशेषता कौन बता रहा है, नाइसली, और नाइसली की भी विशेषता कौन बता रहा है, सो, तो सो क्या हो गया, एडवर्ब, क्योंकि ये एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, और नाइसली जो है ये डांस्ड यानी एक्शन यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से हम समझ चुके हैं। इसे और भी ज्यादा डिटेल से समझेंगे जब इसकी सेपरेट वीडियोस आप देखोगे। इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच करके, उसमें सारी वीडियोस मिल जाएगी, चाहे वो इंटरजेक्शन का हो, नॉन का हो, प्रोनाउन का हो, वर्ब का हो, आर्टिकल का हो, प्रेपोजिशन का हो या एडवर्ब का हो, किसी का भी हो, उन सब का वीडियो जो है मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।